तो किसका भरा? मुझे तो लगता है उन्हीं का भर गया, वो अपने लिए कह रहे होंगे। सीबीआई जांच की मांग कर रहे तो हैं। करे ना अपनी जाए, सूर्यधार की कर ले अपनी जांच, करा लेना। फिर तो अब देखो, मैं कहूंगा बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फिर तो उनके जो सलाहकार हैं, उनके खातों में किसके क्या पैसा है, फिर अपनी जांच करा लेंगे। पूरी जिंदगी भर तुमने जो है कहीं 1 रुपए की नौकरी नहीं करी, कहीं 1 रुपए का बिजनेस नहीं करा, केवल इससे तुम्हारी प्राइमरी स्कूल टीचर रही। कहीं से एक प्राइमरी स्कूल टीचर कहाँ मकान बना सकती है, वो भी देहरादून जैसी जगह में। तो जांच कराए तो पहले खुद की कराए ना, अपने पूरे 4 साल के मुख्यमंत्री काल की जांच करा लें। और फिर मैं एक और बात कह रहा हूं, अगर हरक सिंह रावत भ्रष्ट था, उस ये कांग्रेस में आज ये जो जांच की बात त्रिवेंद्र रावत कर रहा है, वो कांग्रेस के मंत्री के रूप में तो कर नहीं रहा ना। मैं कांग्रेस में नहीं मंत्री हूं ना, मैं कांग्रेस सरकार नहीं ना। अगर कोई भ्रष्टाचार अगर मैंने उस समय किया तो त्रिवेंद्र रावत क्या कर रहा था भाई उस समय? 4 साल में उसके साथ मंत्री रहा हूं। और अगर हरक सिंह रावत उस दिन 4 साल में भ्रष्ट था, तो इस वक्त त्रिवेंद्र रावत भी भ्रष्ट था। भ्रष्ट सरकार का मंत्री, जिस सरकार में भ्रष्ट मंत्री हो, सरकार का मुख्यमंत्री भ्रष्ट है, वो सरकार भ्रष्ट है। तो मैं यही तो कह रहा हूं, भाजपा सरकार भ्रष्ट है। तो आप चाहे हरक सिंह रावत था कांग्रेस के भाजपा सरकार का मंत्री, या आज भी मैं वही तो कह रहा हूं, भाजपा सरकार भ्रष्ट है। मैं यही तो कह रहा हूं। त्रिवेंद्र रावत भी तो यही कह रहा है कि हरक सिंह रावत का लांछन लगाने मतलब कि भाजपा सरकार पे लांछन लगा रहा है, अपनी सरकार पे लांछन लगा रहा है। इसमें एक शुद्ध रूप से ये राजनीतिक है, राजनीतिक प्रेरित है, राजनीतिक द्वेष भावना से है। आप सोचिए कि एक जनरेटर क्या होता है, पहले आप मुझे बता दो। आपको एक कागज भेज देते हैं कि भाई मंत्री के रूप में आपके यहाँ जनरेटर भेजे गए थे, वापस कर दो। कोई भी आता हमारे स्टाफ का तो हम उससे पूछता है कि वो जनरेटर मांग नहीं लाए, हम भेज देते, वापस कर देते। भाई इसके लिए इतनी टीम गठित करना, पूरा छापा डालना, ये मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये बदले की भावना से काम कर रही है, शुद्ध रूप से बदले की भावना से काम कर रही है। और ये गलत फहमी मैं आज बता रहा हूं। आप मुझे बता दो क्या कहां गलत है भाई? कोविड के समय में अगर आपने जनरेटर दिए, मेरी जानकारी में नहीं था, मैं आप बताओ, क्योंकि हमने उस समय चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल, तो ये कि लोगों को बचाना है, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को भी सुविधा देनी तो उनको भी दे रहे थे। मैंने गणेश अपने कॉलेज के पैसे से 67 लाख में मैंने 500 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे, एडवांस पैसा गुजरात भेजा, तब ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए। गणेश जोशी को मैंने सरकारी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर गणेश जोशी को दिया, 1 रुपये लौटाया उसने। 50 ऑक्सीजन सिलेंडर मैंने हरावाला विश्वविद्यालय को दिया, आज तक 1 रुपया आया। 50 ऑक्सीजन सिलेंडर मैंने इसी कालागढ़ डिवीजन को दिया ऑक्सीजन सिलेंडर, जो वन विभाग के लोगों के लिए जो है कोविड सेंटर बनाया गया था, उसके लिए 50 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए। ऐसे ही मैंने पौड़ी पुलिस के लोगों को ले दिए ऑक्सीजन सिलेंडर अपने कॉलेज के पैसे से। ऐसी जब डीएम देहरादून ने कहा कि भाई कोविड सेंटर चलाना है, तो जैसे किसी से हमने कहा भाई हम पे एकदम सुविधाएं नहीं थी उस समय, वहां फीस भी नहीं आ रही थी बच्चों की तरफ से, तो तनख्वाह देने के लिए भी हम, डॉक्टर की तनख्वाह देने के लिए भी हमने 1 करोड़ रुपए बैंक से लोन लिया। तो हमें एकदम हॉस्पिटल चलाने के लिए हम पे नहीं थी उस समय कोविड का सेंटर चलाने के लिए। तो जैसे हमने सबसे कहा कि भाई कोई वेंटिलेटर दो, तो हीरो होंडा वालों ने किसी ने वेंटिलेटर दे दिए, किसी ने एम्बुलेंस दे दी, मंगला जी ने एम्बुलेंस दे दी, किसी ने कुछ कर दिया। तो मैंने सोचा ये जनरेटर भी वैसी, इन्होंने जनरेटर भी जो है उसमें दिए होंगे, चैरिटी में दिए होंगे। उधर जब मैं 2022 में मुझे एनओसी लेना था कि अगर मानव पार्टी मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहती है, तब मेरे पीएस ने मुझे बताया कि सर वो भी कालागढ़ डिवीजन के एनओसी इसलिए लेने की जरूरत पड़ रही थी हमको, क्योंकि वो कोटद्वार जो कैंप कार्यालय है मेरा, वो कालागढ़ डिवीजन में था। अच्छा। तो जैसे दिल्ली उत्तराखंड सदन का पैसा था जो मेरे गेस्ट वगैरह ठहरे होंगे, तो मैंने जमा किया। यहाँ राज संपत्ति का जो सामान था हमने वो वापस करा। वन विभाग का कोई और सामान था, वन किसी विभाग की गाड़ी थी तो हमने वो वापस करी। वे पद पे नहीं रहे, तो हमने इनको भी लिख के भेज दिया था कि आप अपने जनरेटर ले जाओ। इनको पीएस ने वन विभाग को भी लिख दिया था। और थोड़ी देर के लिए अगर हमने नहीं भी लिखा था, अगर जैसे राज संपत्ति आया कि भाई आपको ये सामान हमने दिया है, बहुत सारे विभाग आते हैं कि आपको हमने ये सामान आपके यहाँ लगाया। वन निगम ने गाड़ी दे रखी थी तो वन निगम गाड़ी ले गया, पर्यावरण बोर्ड ने भी गाड़ी दे रखी थी, वो भी गाड़ी ले गए।
खुद ही लिख के लाते हो कि भाई अब आप पद पे नहीं रहे और इसलिए ये गाड़ी आपके यूएसडी को या उसको दी गई थी, इसलिए अब वापस की जाए। तो अगर वो जनरेटर बना, केवल अगर जनरेटर भी सोता तो इतना तूफान मचाने की जरूरत थोड़ी थी। आप सोचो ना कि कोई चोरी चकारी थोड़ी है। एक मंत्री को, वो भी एक कोविड हॉस्पिटल को आपने मदद की, हमें नहीं मालूम था कि आपने सरकारी उससे मदद की। ये तो उस अधिकारी को देखना चाहिए ना, उन अधिकारियों को देखना चाहिए कि भाई हम सरकारी पैसे क्यों लगा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि